तो इस कहानी की शुरुआत में हम एक लड़के को देखते हैं जो एक बर्ड का पीछा कर रहा होता है। तभी वो अपने ग्रैंडफादर से उस बर्ड को मारने को कहता है ताकि उनके रात के डिनर का इंतजाम हो सके। जिस पर उस बच्चे के ग्रैंडफादर एक हथियार उठाकर उस बर्ड की तरफ फेंकते हैं, जिससे वो बर्ड मारा जाता है और उस पहाड़ से नीचे गिरने लगता है। लेकिन सही टाइम पर वो बच्चा उस बर्ड को पकड़ लेता है, जिसके बाद वो लोग घर पर जाते हैं, जहां पर पर्सिवल के ग्रैंडफादर पर्सिवल को उस बर्ड को खाने के लिए तैयार करने को कहते हैं। जिस पर पर्सिवल एक झटके में उस बर्ड को तैयार कर देता है और वो लोग खूब मजे से उस बर्ड के मीट को एंजॉय करते हैं। इसी बीच हम उस बर्ड पर एक अजीब तरह का मार्क देखते हैं जो कोई बुरे संकेत की तरफ इशारा कर रहा था। और खाना खाने के बाद पर्सिवल अपने ग्रैंडफादर के साथ ट्रेनिंग करने लग जाता है, जहां पर वो अपने ग्रैंडफादर से फाइट करता है। जहां पर पर्सिवल के ग्रैंडफादर काफी मेहनत करने के बाद पर्सिवल को उस लड़ाई में हराने में कामयाब हो जाते हैं। पर दूसरी तरफ पर्सिवल को खुद पर बहुत ज्यादा प्राउड महसूस हो रहा था, क्योंकि उसने इस बार अपने ग्रैंडफादर को काफी अच्छी टक्कर दी थी। जिसके बाद पर्सिवल के ग्रैंडफादर वहां से बर्तन धोने के लिए निकल जाते हैं। पर दूसरी तरफ पर्सिवल अभी भी अपने उस फाइट को सेलिब्रेट कर रहा होता है। इसी बीच पर्सिवल के ग्रैंडफादर को लग रहा होता है कि वो कुछ भूल रहे हैं। तभी उन्हें याद आता है कि पर्सिवल का बर्थडे काफी करीब आ गया है। जिस पर वो सब काम वाम छोड़कर पर्सिवल के पास जाते हैं जो सुसु कर रहा था। तभी ग्रैंडफादर पर्सिवल से पूछते हैं कि कल उसका बर्थडे है, पर इसके बावजूद भी पर्सिवल अपने बर्थडे के लिए एक्साइटेड नहीं है। जिस पर पर्सिवल अपने ग्रैंडफादर से कहता है कि उसे पता है कि कल उसका बर्थडे है और वो कल 16 साल का हो जाएगा, जिसका मतलब यह था कि वो कल से बियर पी सकता है। और पर्सिवल के ऐसे माइंडसेट को देखकर उसके ग्रैंडफादर बहुत हैरान होते हैं। तभी पर्सिवल के ग्रैंडफादर उसे एक हिल के टॉप पर ले जाते हैं और उसे दुनिया घूमने को कहते हैं ताकि पर्सिवल वन पीस को ढूंढ सके, जिसे पर्सिवल पूरी दुनिया में बहुत फेमस हो जाएगा। पर पर्सिवल को इन सब कामों में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, वो बस अपनी नॉर्मल लाइफ से खुश था। जिसके बाद रात में डिनर करते समय पर्सिवल के ग्रैंडफादर पर्सिवल को उसके फादर के बारे में बताते हैं, जो 16 साल की एज में ही एक एडवेंचर बन गए थे। इसलिए वो पर्सिवल को भी एक एडवेंचर बनने को कहते हैं। पर पर्सिवल अपने ग्रैंडफादर की बातों को रिएक्ट कर देता है, क्योंकि वो बस अपनी पूरी लाइफ अपने ग्रैंडफादर के साथ बिताना चाहता था। फिर डिनर करने के बाद पर्सिवल माउंटेन की चोटी पर जाता है और तारों को देखने लगता है और सोचने लगता है कि क्या उसे उसके ग्रैंडफादर की बात मानकर दुनिया घूमना चाहिए या नहीं। लेकिन फिर वो अपने उस प्लान को ड्रॉप कर देता है, क्योंकि वो अपनी इस लाइफ से खुश था, क्योंकि उसके ग्रैंडफादर उसके साथ थे। और ऐसे ही पर्सिवल को नींद आ जाती है और जब पर्सिवल की नींद खुलती है तो उसे एक आदमी दिखाई देता है जो एक उड़ती हुई बोट पर सवार था। तभी वो नाइट पर्सिवल से वर्गिस नाम के एक आदमी के बारे में पूछता है जो अपने ग्रैंडसन के साथ रहता था। जिस पर पर्सिवल उस आदमी से कहता है कि वो उसके ग्रैंडफादर हैं, लेकिन आपको उनसे क्या काम है। जिस पर वो नाइट पर्सिवल को बताता है कि वो वर्गिस का दोस्त है, क्योंकि वो दोनों एक ही हॉली नाइट ग्रुप में थे। जिस पर पर्सिवल बिना ज़्यादा सवाल जवाब किए उस आदमी को उसके ग्रैंडफादर की लोकेशन के बारे में बता देता है, जो सब्जियां काट रहे थे। जिस पर वो नाइट वहां के लिए निकल जाता है और पर्सिवल उस उड़ती हुई बोट को चेक करने लगता है। लेकिन कुछ देर बाद पर्सिवल को एहसास होता है कि उसने कोई गड़बड़ कर दी है, क्योंकि उसे उस नाइट पर शक होने लगा था, क्योंकि वो नाइट आर्मर और हथियार के साथ आया था। इसलिए वो जल्दी से अपने ग्रैंडफादर की मदद करने के लिए जाता है। इसी बीच हम वर्गिस को देखते हैं जो सब्जियां काट रहा होता है। तभी वो नाइट वर्गिस को आवाज लगाता है और उस पर एक अटैक करता है, पर वर्गिस सही टाइम पर उस अटैक को डॉज कर लेता है और उस नाइट से लड़ने लगता है, जहां पर वो दोनों एक दूसरे को बराबरी की टक्कर दे रहे होते हैं। लेकिन कुछ देर बाद वो नाइट वर्गिस पर भारी पड़ने लग जाता है और उसे बुरी तरह घायल कर देता है। लेकिन तभी वहां पर पर्सिवल पहुंच जाता है और उस नाइट को उसके ग्रैंडफादर से दूर रहने को कहता है। पर उस नाइट को पर्सिवल की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है और वो पर्सिवल पर एक अटैक करता है और उसे कहता है कि वो पहले उसके ग्रैंडफादर को जान से मारेगा, फिर अगली बारी उसकी है। जो सुनकर पर्सिवल को गुस्सा आ जाता है और वो उस माउंटेन के टुकड़े से उस नाइट पर अटैक करता है। पर वो नाइट उस रॉक को बड़ी आसानी से रोक लेता है, जो देखकर पर्सिवल उस नाइट पर बड़े रॉक से अटैक करता है, पर उससे भी उस नाइट को कुछ नहीं होता है। तभी उस नाइट को वर्गिस पीछे से पकड़ लेता है और पर्सिवल को वहां से भागने
को कहता है। पर प्रिंसिपल अपने ग्रैंडफादर को यहाँ मरने के लिए छोड़कर नहीं जाना चाहता था। लेकिन तभी वो नाइट वर्गीस पर कई सारे अटैक करता है, जिससे वर्गीस की मरने जैसी हालत हो जाती है। साथ ही वो पर्सिवल पर भी एक जानलेवा हमला करता है, पर पर्सिवल अभी भी अपने पैरों पर खड़ा होता है और उस नाइट को एक पंच मारता है, पर उससे उस नाइट को कुछ नहीं होता है क्योंकि पर्सिवल बहुत कमजोर हो गया था। तभी वो नाइट पर्सिवल पर एक अटैक करके उसे दूर उड़ा देता है, जिससे पर्सिवल कुछ ही देर में मरने वाला होता है। तभी वर्गीस उस नाइट से पूछता है कि आखिर वो इतने लंबे समय बाद उन्हें मारने क्यों आया है, जिस पर वो नाइट बताता है कि कुछ दिनों पहले एक भविष्यवाणी हुई थी कि 4 अपोकलिप्स नाइट किंग आर्थर के डाउनफॉल का कारण बनेंगे। लेकिन उन्हें बात पता नहीं थी कि वो 4 नाइट कौन से हैं, इसलिए वो सभी नाइट्स को मार रहे हैं ताकि कोई भी नाइट जिंदा न बचे। जिसके बाद उस नाइट को लगता है कि वर्गीस और पर्सिवल को उसने इतना ज्यादा घायल कर दिया है कि वो जिंदा नहीं बच पाएंगे, इसलिए वो वहां से चला जाता है। और उस नाइट के जाने के बाद हम देखते हैं कि पर्सिवल वापस से ठीक हो गया था और उसके सारे घाव भी भर गए थे, जो देखकर वर्गीस को कुछ समझ नहीं आता है। तभी पर्सिवल अपने ग्रैंडफादर से माफी मांगने लगता है क्योंकि उनकी यह हालत उसी की वजह से हुई थी, जिस पर वर्गीस पर्सिवल को उदास होने से मना करते हैं क्योंकि यही उनकी किस्मत थी। तभी वर्गीस पर्सिवल को बताते हैं कि उस नाइट का नाम आयरन साइड है और वो पर्सिवल का फादर है, जो सुनकर पर्सिवल बहुत हैरान होता है क्योंकि वर्गीस ने पर्सिवल को बताया था कि उसके फादर की एक एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। जिस पर वर्गीस पर्सिवल से कहता है कि अगर पर्सिवल पूरी सच्चाई का पता लगाना चाहता है तो उसे आयरन सॉर्ड को ढूंढना होगा और नाइट्स को बचाना होगा जिसे वो मारने वाला है। तभी वर्गीस को खून की उल्टी होने लगती है क्योंकि उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा था, जिसके कुछ देर बाद वर्गीस की डेथ हो जाती है और पर्सिवल अपने ग्रैंडफादर को दफनाकर वापिस से अपने टूटे हुए घर में कुछ ढूंढने लगता है। तभी उसे एक बॉक्स दिखाई देता है जिसमें कुछ कपड़े थे जो वर्गीस ने पर्सिवल के एडवेंचर पर जाने के लिए रखे थे, जिस पर पर्सिवल उस ड्रेस को पहन लेता है और अपने ग्रैंडफादर के कब्र से एक आखिरी बार अलविदा लेकर वहां से निकल जाता है। जिसके बाद पर्सिवल उस माउंटेन से नीचे उतरने लगता है, पर काफी देर उतरने के बाद भी वो नीचे नहीं पहुंच पा रहा था। पर पर्सिवल हार नहीं मानता है और नीचे उतरना जारी रखता है और कुछ देर के कोशिश के बाद वो फाइनली नीचे उतरने में कामयाब हो जाता है, जहां पर उसे एक जीव दिखाई देता है और पर्सिवल पहली बार किसी ऐसे जीव को देख रहा था, इसलिए वो उससे बात करने की कोशिश करता है और उसे अपने बारे में बताने लगता है। लेकिन उस जीव को पर्सिवल की कोई बात समझ नहीं आ रही थी। तभी पर्सिवल उस जीव से पूछता है कि क्या वो किसी ऐसी जगह के बारे में जानता है जहां पर लोग रहते हों, पर वो जीव पर्सिवल को इग्नोर मारकर वहां से जाने लगता है। जिस पर पर्सिवल उस जीव का पीछा करने लगता है, जो देखकर वो जीव वहां से भागने लगता है। इसी बीच पर्सिवल को फाइनली कुछ लोग दिखाई देते हैं जो कुछ मैजिक परफॉर्म करने की कोशिश कर रहे थे, जहां पर कैट्स हवा में बिना आग के पेपर जला रहा होता है। इसलिए कैट्स अपने साथी से भी इसकी प्रैक्टिस करने को कहता है, पर कैट्स का साथी इसके लिए मना कर देता है क्योंकि कोई उन्हें नहीं देख रहा था। तभी वहां पर पर्सिवल आ जाता है, जो उन लोगों के मैजिक ट्रिक को देखकर बहुत हैरान था। तभी पर्सिवल उन्हें वो मैजिक दोबारा परफॉर्म करने को कहता है, जिस पर डैनी मैजिक परफॉर्म करके दिखाने के बदले पर्सिवल से कुछ पैसे मांगता है। पर पर्सिवल अपनी लाइफ में पहली बार पैसों के बारे में सुन रहा था, इसलिए उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर डैनी किस बारे में बात कर रहा है, जो देखकर डैनी को लगता है कि पर्सिवल उसे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है। इसलिए वो उसे मैजिक दिखाने को तैयार हो जाता है और पर्सिवल को हवा में उड़ाकर वहां से भाग जाता है, जिस पर पर्सिवल नीचे उतरने की कोशिश करता है, पर वो ऐसा नहीं कर पाता है। जिस पर डैनी के साथी डैनी को डांटने लगते हैं क्योंकि डैनी एक बच्चे को परेशान कर रहा था। लेकिन तभी वहां पर उनके सामने पर्सिवल बहुत तेजी के साथ आ जाता है और पर्सिवल की ऐसी स्पीड देखकर वो लोग बहुत हैरान होते हैं और डैनी पर्सिवल से उसके पहले के बिहेवियर के लिए माफी मांगने लगता है और पर्सिवल से पूछता है कि आखिर वो ट्रैवल क्यों कर रहा है। जिस पर पर्सिवल बताता है कि वो आयरन साइड नाम के एक हॉली नाइट को ढूंढ रहा है क्योंकि उसने उसके ग्रैंडफादर को जान से मार दिया था। जिस पर वो लोग पर्सिवल से पूछते हैं कि क्या वो उस हॉली नाइट से अपना बदला लेना चाहता है, जिस पर पर्सिवल कहता है कि उसे नहीं पता कि वो उस हॉली नाइट से बदला लेना चाहता है या नहीं, क्योंकि वो उसके फादर है, जो जानकर वो लोग बहुत हैरान होते हैं और पर्सिवल से कहते हैं कि वो लोग एक विलेज में जा रहे हैं जहां पर शायद से उन्हें उस हॉली नाइट के बारे में कुछ पता चल जाए। जिस पर पर्सिवल उन लोगों से उसे भी उनके साथ ले चलने को कहता है, जिस पर डैनी मान जाता है, पर इसके बदले वो पर्सिवल से एक ट्रिक करके दिखाने को कहता है, जहां पर वो लोग पर्सिवल को एक बो और एरो देते हैं
और उसे एक टारगेट को हिट करने को कहते हैं, पर पर्सिबल गलती से डैनी को गंजा कर देता है। पर इसके बावजूद भी वो लोग पर्सिबल को उनके साथ ले जाते हैं, जहां पर पर्सिबल उन लोगों से उनके बारे में पूछता है, जहां पर डैनी बताता है कि उन लोगों का सपना है कि वो सभी हॉली नाइट बनना चाहते हैं। इसी बीच उनके पास कुछ लोग आते हैं जो उन लोगों से किसी हॉली नाइट को बुलाने को कहते हैं, क्योंकि एक वुल्फ ने उनके विलेज पर अटैक कर दिया था। जो सुनकर डैनी उनसे कहता है कि उन्हें एक छोटे से वुल्फ के लिए किसी हॉली नाइट की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो खुद उसे संभाल लेगा, और बदले में वो उन विलेज के लोगों से बस खाने और रहने के लिए कुछ जगह मांगता है, जिस पर वो गांव वाले तैयार हो जाते हैं और डैनी अपने साथियों के साथ मिलकर उस वुल्फ से निपटने जाता है। पर वो वुल्फ बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, जिसे देखकर वो लोग वहाँ से भागने लगते हैं और हॉली नाइट को बुलाने के बारे में सोचने लगते हैं। लेकिन तभी पर्सिबल सभी लोगों को बचाने के लिए उस वुल्फ से लड़ने का फैसला करता है और उस पर कुछ तीरों से अटैक करने लगता है। लेकिन वो सारे तीर उल्टा पर्सिबल को ही हिट कर जाते हैं, क्योंकि पर्सिबल का निशाना बहुत बेकार था, और यह मौका देखकर वो वुल्फ पर्सिबल पर अटैक कर देता है। लेकिन सही टाइम पर डैनी बीच में आकर पर्सिबल को बचा लेता है, पर तभी वो मॉन्स्टर फिर से उन पर अटैक कर देता है, जिस पर पर्सिबल उस वुल्फ के अटैक को अपने हाथों से रोक लेता है और बड़ी आसानी से उस वुल्फ को हरा देता है। और पर्सिबल की ऐसी पावर देखकर वो लोग बहुत हैरान होते हैं। इसी बीच हम देखते हैं कि उस वुल्फ पर भी वही मार्क होता है जिसे हमने शुरुआत में एक बर्ड के ऊपर देखा था। साथ ही वहां पर वो जीप भी मौजूद होता है जिसे पर्सिबल अपने सफर के शुरुआत में मिला था। इसी बीच हम एक आदमी को देखते हैं जो अपने एक जादुई मिरर में पर्सिबल को देख रहा होता है, और वो पर्सिबल की पावर से बहुत इम्प्रेस होता है, इसलिए वो एक बार पर्सिबल से फेस टू फेस मिलने का फैसला करता है। इसी बीच हम डैनी को देखते हैं जिसकी कैट पट्टी कर रहा होता है। तभी डैनी कैट से पर्सिबल के बारे में पूछता है, जिस पर कैट बताता है कि अल्वा उसे नहलाने ले गई है, और नहाने से वापस आने के बाद वो सभी लोग उस वुल्फ के मरने की खुशी में पार्टी करते हैं, जहां पर पर्सिबल सभी से आयरन साइड के बारे में पूछने लगता है। लेकिन किसी को भी आयरन साइड के बारे में कुछ नहीं पता था। तभी वहां पर ब्लैक नाइट आ जाता है जो पर्सिबल को बताता है कि वो आयरन साइड को जानता है। साथ ही वो पर्सिबल को जिंदा देखकर बहुत हैरान था, क्योंकि उसे खबर मिली थी कि आयरन साइड ने वर्गिस और पर्सिबल को मार दिया है। जिस पर पर्सिबल ब्लैक नाइट से आयरन साइड के बारे में पूछता है, पर ब्लैक नाइट पर्सिबल को कुछ भी बताने से मना कर देता है और उसे लड़ने को कहता है। जिस पर पर्सिबल ब्लैक नाइट से लड़ने लगता है और उसे कहता है कि अगर वो लड़ाई जीत गया तो ब्लैक नाइट उसे आयरन साइड के बारे में बताएगा। जिस पर ब्लैक नाइट कहता है कि अगर वो लड़ाई जीत गया तो पर्सिबल को जिंदगी भर उसका गुलाम बनकर रहना होगा। जिस पर पर्सिबल मान जाता है और उनके बीच लड़ाई शुरू हो जाती है, जहां पर उस ब्लैक नाइट पर पर्सिबल के अटैक का कोई असर नहीं हो रहा था। तभी वो ब्लैक नाइट पर्सिबल को पकड़ लेता है और उसे मैजिक यूज करने को कहता है, क्योंकि ब्लैक नाइट को मजा नहीं आ रहा था। जिस पर पर्सिबल कहता है कि उसे मैजिक यूज करना नहीं आता है, जो सुनकर ब्लैक नाइट को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि उसका सारा मजा खराब हो गया था। इसलिए वो गुस्से में पर्सिबल को एक पंचिंग बैग की तरह यूज करने लगता है, जो उस विलेज के लोगों से देखा नहीं जाता है। लेकिन वो लोग इसमें कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो उस ब्लैक नाइट का मुकाबला नहीं कर सकते थे। तभी एक लड़का पर्सिबल को उसका मैजिक पावर यूज करने को कहता है, जिस पर पर्सिबल की बॉडी चमकने लगती है और पेल काफी दूर उड़ जाता है, जो देखकर पेल काफी शॉक था कि पर्सिबल मैजिक पावर कैसे यूज कर सकता है, क्योंकि पर्सिबल ने उसे कहा था कि वो मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ पर्सिबल खुद भी अपने हाथों से निकल रही रोशनी को देखकर काफी ज्यादा घबरा जाता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसके हाथों में आग लग गई है। इसलिए पर्सिबल उस आग को बुझाने की कोशिश करने लगता है, जिसमें पर्सिबल का हाथ गलती से पेल पर लग जाता है, जिससे पेल काफी दूर जाकर गिरता है। जो देखकर पर्सिबल के दोस्त उसे समझाते हैं कि वो आग और कुछ नहीं पर्सिबल का ही मैजिक है, जिसका इस्तेमाल वो पेल से अपना रिवेंज लेने के लिए कर सकता था। जो सुनकर पर्सिबल वापस से थोड़ा सा शांत होता है। इसी बीच पेल वापस अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है और वो अब समझ गया था कि पर्सिबल के पास अब उसे लड़ने की ताकत आ चुकी है। इसलिए पेल थोड़ा सा सीरियस होने का फैसला करता है, क्योंकि उसे नहीं पता था कि आखिर पर्सिबल के पास किस टाइप का मैजिक मौजूद था। जिसके बाद पेल पर्सिबल पर अपने फायरबॉल से अटैक करता है, जिस पर पर्सिबल जंप करके पेल के उस अटैक को डॉज कर लेता है और पेल पर हमला करने की कोशिश करता है। पर तभी वो फायरबॉल वापस से पर्सिबल पर हमला करने आ जाता है और पर्सिबल के पीछे पड़ जाता है,
क्योंकि पेल के पास उस फायरबॉल को फ्रीली कंट्रोल करने की ताकत मौजूद थी, जिस वजह से पर्सिबल को पेल पर हमला करने का कोई मौका नहीं मिल रहा था, क्योंकि पर्सिबल उस फायरबॉल से बचने में काफ़ी ज़्यादा बिजी हो गया था। तभी पर्सिबल को एक आइडिया आता है और वो तेजी से पेल के पीछे पहुंच जाता है, जिस पर पेल एक बार फिर से पर्सिबल पर अपने फायरबॉल से अटैक करता है। लेकिन इस बार पर्सिबल उस फायरबॉल को अपने मैजिक से डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे उस फायरबॉल के 6 टुकड़े हो जाते हैं। पर तभी पेल अपने फायरबॉल के उन टुकड़ों का इस्तेमाल करके पर्सिबल पर हमला करता है, जिस पर पर्सिबल की बॉडी जलने लगती है और पेल की फायरबॉल तब तक जलती रहती थी जब तक कि उसका ओपोनेंट पूरी तरह से जलकर राख में न बदल जाए, जिस पर पेल पर्सिबल को हार मानकर उसके सामने सरेंडर करने को कहता है। पर इतनी बुरी हालत में होने के बावजूद भी पर्सिबल पेल के सामने सरेंडर करने से मना कर देता है और अपनी पूरी बॉडी को अपने मैजिक से कवर करके खुद को उस आग से जलने से बचाने की कोशिश करने लगता है, जो देखकर पेल पर्सिबल से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस होता है, क्योंकि पर्सिबल को उसका मैजिक अनलॉक किए बस कुछ ही समय हुआ था। लेकिन इसके बावजूद भी पर्सिबल का उसके मैजिक के ऊपर काफ़ी ज़्यादा अच्छा कंट्रोल था, पर अब तक काफ़ी ज़्यादा देर हो चुकी थी, क्योंकि पेल की आग की वजह से पर्सिबल की बॉडी काफ़ी हद तक जल चुकी थी। इसलिए पेल पर्सिबल को एक आखिरी बार उसके सामने सरेंडर करने का ऑफर देता है, पर पर्सिबल पेल के उस ऑफर को रिजेक्ट कर देता है और अपनी जिद पर अड़ा रहता है। तभी हम देखते हैं कि पर्सिबल अपने मैजिक की मदद से अपने छोटे छोटे मिनिएचर फॉर्म में बनकर उनसे पेल पर हमला करवा देता है और पर्सिबल की एक छोटी कॉपी छोटे होने के बावजूद भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थी, जो पेल को ओवरपावर करके उससे उसके मैजिक को डीएक्टिवेट करवा देते हैं, जिससे पर्सिबल उस आग से आज़ाद हो जाता है। पर क्योंकि पर्सिबल की बॉडी पेल की आग की वजह से काफ़ी ज़्यादा जल गई थी, इसलिए पेल को यकीन था कि पर्सिबल जरूर मारा जाएगा। पर तभी पेल की आंखें खुली की खुली रह जाती है, क्योंकि पेल की आंखों के सामने ही पर्सिबल की बॉडी अपने आप हील होना शुरू हो गई थी, जो देखकर पेल काफ़ी ज़्यादा शॉक था, क्योंकि उसने आज से पहले ऐसा कोई मैजिक नहीं देखा था जो उसके यूजर की बॉडी को हील भी कर सकता था। इसलिए पेल ये जानने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होने लगता है कि आखिर पर्सिबल के पास किस तरह का मैजिक मौजूद है। तभी पेल को एहसास होता है कि शायद से पर्सिबल के पास लेजेंडरी हीरो रैंक का मैजिक मौजूद है, जो कि काफ़ी ज़्यादा रेयर टाइप के मैजिक हुआ करते हैं, जिन्हें 1 लाख में से सिर्फ एक ही आदमी जागा पाता है। जो जानकर पेल को इस बात पर यकीन हो जाता है कि पर्सिबल जरूर उन 4 नाइट्स ऑफ एपोकलिप्स में से एक नाइट है। और पेल को यह भी बात पता होती है कि अगर दूसरे नाइट को जब पर्सिबल के मैजिक टाइप के बारे में पता चलेगा तो वो लोग पर्सिबल को पकड़ने जरूर आएंगे। लेकिन पेल खुद पर्सिबल को पकड़ना चाहता था और पेल जब ये सब सोच ही रहा होता है तभी पर्सिबल पेल को एक जोरदार मुक्का मारता है, जिससे पेल काफी दूर जाकर गिरता है, जो देखकर पेल पर्सिबल की काफी ज्यादा तारीफ करता है, क्योंकि एक न्यू मैजिक यूजर होने के बावजूद भी पर्सिबल का उसके मैजिक के ऊपर काफी ज्यादा एडवांस कंट्रोल था। और पेल से अपनी तारीफ सुनकर पर्सिबल थोड़ा शर्माने लगता है। पर तभी पेल पर्सिबल से कहता है कि भले ही पर्सिबल के पास एक यूनिक मैजिक टाइप मौजूद क्यों ना हो, पर इसके बावजूद भी पर्सिबल उसे नहीं हरा सकता है, क्योंकि उसके पास काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है। जो कहने के साथ ही पेल सिर्फ अपनी आधी ताकत का यूज करके खुद को उन सभी छोटे पर्सिबल के क्लोन से आजाद करवा लेता है और पर्सिबल की तरफ अपनी फुल पावर के साथ हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। जो देखकर डैनी बीच में पर्सिबल की मदद करने आ जाता है और अपने फ्लोटिंग मैजिक का यूज करके पेल को हवा में उड़ा देता है, क्योंकि डैनी जानता था कि पर्सिबल अभी एक फुल पावर नाइट का सामना करने जितना ताकतवर नहीं है। इसलिए डैनी पेल का ध्यान भटकाने का फैसला करता है ताकि पर्सिबल को वहां से भागने के लिए थोड़ा सा समय मिल सके। पर पर्सिबल वहां से भागने से साफ इनकार कर देता है, क्योंकि पर्सिबल पेल से आयरन साइड का पता पूछना चाहता था। इसी बीच पेल का दिमाग खराब होने लगता है और वो अपनी काफी सारी पावर को एक साथ रिलीज कर देता है, जिससे वहां पर एक बड़ा फायरबॉल क्रिएट हो जाता है और डैनी उस अटैक से घायल हो जाता है। जो देखकर पेल को थोड़ा दुख होता है, क्योंकि वो एक ईमानदार नाइट था जो आम लोगों को चोट नहीं पहुंचाता था, लेकिन डैनी ने उसके और पर्सिबल की लड़ाई के बीच में आकर काफी बड़ी गलती कर दी थी। इसलिए उसके पास डैनी पर अटैक करने के अलावा और कोई चारा नहीं था, जिसके बाद पेल डैनी और पर्सिबल को मारने के लिए उनकी तरफ बढ़ने लगता है। पर तभी उनके बीच वही क्रिएचर आ जाता है जिसे पर्सिबल की मुलाकात यहाँ आने से पहले हुई थी, और उस क्रिएचर को वहाँ पर देखकर पेल भी थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। तभी वो क्रिएचर अपनी पॉकेट से एक स्टोन निकालता है, जिसकी वजह से पर्सिबल और डैनी एक ड्रैगन के बोन के ऊपर टेलीपोर्ट हो जाते हैं, जो कि डैनी के विलेज से 50 किलोमीटर दूर था, जिस पर पर्सिबल वापस से डैनी के विलेज जाने की जिद करने लगता है ताकि वो पेल से आयरन साइड का पता पूछ सके।
पर वो क्रिएचर पर्सिबल को ऐसा करने से मना करता है क्योंकि ये एक काफी बड़ी बेवकूफ़ी थी, क्योंकि पेल उस विलेज में पर्सिबल को ढूंढते हुए ही वहां पर आया था। इसलिए अब जब पर्सिबल वहां मौजूद नहीं था तो इसका मतलब यह था कि पेल जल्द ही उस विलेज को अकेला छोड़कर पर्सिबल की तलाश में वहां से निकल जाएगा। इसी में डैनी काफी ज्यादा कंफ्यूज होता है कि आखिर पेल है कौन और वो पर्सिबल के पीछे क्यों पड़ा हुआ है, जिस पर वो क्रिएचर डैनी को बताता है कि पेल असल में इविल किंग के लिए काम करता है, जो कि इविल किंग के कुछ खास नाइट में से एक था जिनका काम 4 नाइट्स ऑफ अपोकलिप्स को ढूंढकर मिटा देने का था। साथ ही वो फॉक्स डैनी को बताता है कि असल में उसे फ्यूचर से पास्ट में भेजा गया है ताकि वो 4 नाइट्स ऑफ अपोकलिप्स को पहले ढूंढकर उन्हें किंग ऑर्थर से बचा सके। और 4 नाइट्स ऑफ अपोकलिप्स के चारों मेंबर का नाम रैथ वॉर डेथ और शूटर होता है। और अब तक वो फॉक्स सिर्फ पर्सिबल को ही ढूंढने में कामयाब हो पाया था, जो कि डेथ नाइट था। इसी दौरान हम हॉली नाइट के बेस का सीन देखते हैं जहां पर सभी नाइट इकट्ठा हुए थे ताकि वो लोग एक दूसरे के साथ 4 नाइट्स ऑफ अपोकलिप्स के ऊपर इकट्ठा की गई सारी इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सके। इसी दौरान वहां पर पेल भी आ जाता है और वो लोग अपनी मीटिंग स्टार्ट कर देते हैं, जहां पर हमें पता चलता है कि असल में किंग ऑर्थर ने अपने 4 नाइट्स ऑफ अपोकलिप्स की खोज कई सालों पहले ही शुरू कर दी थी। इसका मतलब यह था कि अभी वो सभी 4 नाइट्स ऑफ अपोकलिप्स छोटे से बच्चे थे जिन्हें पकड़ना काफी ज्यादा आसान होने वाला था। साथ ही उन लोगों को यह भी अंदाजा था कि आखिर कौन सा नाइट ऑफ अपोकलिप्स किस टाइप का दिखता है, जैसे कि उन सभी में से एक नाइट ऑफ अपोकलिप्स के पास गोल्डन मैजिक मौजूद था, वहीं दूसरे नाइट ऑफ अपोकलिप्स के आंखों के अंदर हॉलीनेस और हेल की पावर मौजूद थी। वहीं एक नाइट ऑफ अपोकलिप्स के बाल पत्ते के शेप के थे, जो सुनकर आयरनसाइड समझ जाता है कि वो आखिरी नाइट ऑफ अपोकलिप्स जरूर पर्सिबल ही होगा। इसलिए आयरनसाइड को इस बात का पछतावा होने लगता है कि वो इस बात को कंफर्म नहीं कर पाया कि उस दौरान पर्सिबल मारा गया था या नहीं, और इस बारे में सोचते हुए आयरनसाइड वहां से जाने लगता है। पर तभी वहां पर पेल आ जाता है जो आयरनसाइड को उसका काम ठीक से ना करने के लिए डांट रहा होता है, जिस पर आयरनसाइड अपनी तलवार निकालकर पेल को धमकी देता है कि अगर उसने एक पल में उसका रास्ता नहीं छोड़ा तो वो उसे जान से मार देगा। पर पेल को आयरनसाइड की धमकी से कोई डर नहीं लगता है, जिस पर आयरनसाइड पेल को उसके इस काम को पूरा करने को कहकर वहां से जाने लगता है, जिस पर पेल पर्सिबल को जान से मारने से मना कर देता है और आयरनसाइड को आइडिया देता है कि उन दोनों को एक साथ मिलकर पर्सिबल को ट्रेन करना चाहिए, क्योंकि पर्सिबल के अंदर काफी ज्यादा टैलेंट मौजूद है जिससे पेल वेस्ट होने देना नहीं चाहता था। और अगर उन्होंने पर्सिबल को हॉली नाइट में शामिल कर लिया तो इससे उनकी फोर्स पहले से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बन जाएगी। साथ ही पर्सिबल उन्हें कभी भी धोखा भी नहीं देगा, जिससे उसके 4 नाइट्स ऑफ अपोकलिप्स बनने के चांस काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएंगे। पर आयरनसाइड इसके बिल्कुल खिलाफ होता है, क्योंकि प्रोफेसी के हिसाब से एक दिन पर्सिबल उनकी इस पूरी दुनिया को तबाह कर देगा, इसलिए उन्हें प्रोफेसी को पूरा होने से किसी भी तरह रोकना था। वहीं दूसरी तरफ पर्सिबल को भी फॉक्स से उस प्रोफेसी के बारे में पता चलता है, पर प्रोफेसी को सुनने के बावजूद भी पर्सिबल को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि प्रोफेसी को गलत प्रूफ करने के लिए पर्सिबल को बस इस दुनिया को डिस्ट्रॉय नहीं करना था। पर फॉक्स को पता था कि प्रोफेसी को इतनी आसानी से चेंज नहीं किया जा सकता है, इसलिए वो पर्सिबल को उसके साथ चलने को कहता है। पर पर्सिबल उस फॉक्स के साथ जाना नहीं चाहता था, क्योंकि वो आयरनसाइड को ढूंढना चाहता था, जिस पर वो फॉक्स पर्सिबल को बताता है कि आयरनसाइड और दूसरे सभी नाइट्स कैमलॉट में मौजूद है। जो सुनकर डैनी को लगता है कि वो फॉक्स झूठ बोल रहा है, क्योंकि कैमलॉट 16 साल पहले डिस्ट्रॉय हो गया था, जिस पर वो फॉक्स कहता है कि उनकी बात पूरी तरह से गलत नहीं है, क्योंकि कैमलॉट 16 साल पहले हुई लड़ाई के बाद से एक अलग ही जगह पर एग्जिस्ट करता था, जहां पर जाने के लिए उन्हें पहले लियोनस किंगडम से गुजरना था। और लियोनस किंगडम का नाम सुनते ही पर्सिबल एकदम से उस फॉक्स के साथ जाने को तैयार हो जाता है और वो लोग अपनी जर्नी स्टार्ट कर देते हैं, जहां पर रास्ते में पर्सिबल को भूख लगने लगती है, इसलिए वो रुककर किसी चीज का शिकार करने का फैसला करता है। पर डैनी को याद आता है कि पर्सिबल को शिकार करना नहीं आता था, इसलिए वो पर्सिबल से उसके हथियार ले लेता है, जिस पर पर्सिबल वहां मौजूद जंगल में घूमने चला जाता है और डैनी उनके लिए शिकार पकड़ने की कोशिश करने लगता है। इसी दौरान पर्सिबल को एक अजीब सी जगह दिखाई देती है, इसलिए वो उस जगह को चेक करने चला जाता है। तभी हम डैनी को देखते हैं, जिसका एरो गलती से एक जाइंट नन को लग जाता है, जिस पर डैनी उसे माफी मांगता है, जिस पर वो जाइंट डैनी को माफ कर देती है, क्योंकि उसे ज्यादा चोट नहीं आई थी। तभी वहां पर 2 फेरीज आ जाती है, जो उन्हें बताती है कि पर्सिबल गलती से ऐसी जगह चला गया है जहां पर एक खतरनाक आदमी रहता था। इसी बीच हम देखते हैं कि पर्सिबल एक कैद फेरी की एक जगह से भागने में मदद करता है, पर तभी कोई पीछे से आकर पर्सिबल को बेहोश कर देता है, जो कि हेब्राइटिस नाम का एक साइंटिस्ट था, जिसे जिंदा चीजों पर एक्सपेरिमेंट करके उन्हें मारने में काफी ज्यादा मजा आता था। और इस बार उसका शिकार पर्सिबल था, जिसके साथ ही यह पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है।